अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद रज़ा सिद्दीक़ अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। हमारे दोस्त हैं अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान साहब। अब मेरा ख़्याल है वो अटॉर्नी जनरल छोड़ के वजारत में आए। उस ज़माने की उसमें वैसे मैं निकल गया हूँ, क्या कहना है। इमरान ख़ान के केसेस अब आगे मई का महीना है, जून जुलाई और अगस्त छुट्टियाँ, तकरीबन सारा अगस्त तो नहीं मैं कहता, लेकिन अब छुट्टियों की डिटेल सारी सामने आ जाएगी, उससे क्या इफ़ेक्ट हो जाएगा। पहलगाम वाक़े के अंदर खालिस्तान या सिख कहाँ खड़े हैं, और सुबकी बड़ी बुरी हो चुकी है इंडिया की। और सवाल जो उठ रहा है कि सवाल उठाया जाता है कि जनाब इंडिया का साफ़ी उठाया जाता है, सवाल उठाता है, उसके साथ क्या हाल होता है। अब पाकिस्तान में जो बात कर रहे हैं वो उसको जवाब देना इनके लिए ज़रा मुश्किल है। सबसे पहली बात जो असतूर रही है इंकशाफ किया है कि इसहाक डार को है वो वज़ारत ख़ारजा से हटाया जा रहा है और उसकी जगह मंसूर उस्मान अवान जो हैं अटॉर्नी जनरल को लाया जा रहा है। अब वज़ारत ख़ारजा के इस अहम एस्टेब्लिशमेंट को तो बहुत करीब है, इसमें तो कोई शक नहीं। एस्टेब्लिशमेंट ने जैसे ये इमरान ख़ान की हुकूमत को गिराया, ऑपरेशन रजीम चेंज के बाद जो कुछ हुआ सारा कुछ रिकॉर्ड के ऊपर है। उसके बाद फिर ये सारे दोस्त आप सामने आए और आते ही इन्होंने अपनी पोजीशनिंग जहाँ सेट की है वो सारा कुछ है, लेकिन बेहतरीन तरीके से डिलीवरेंस दी है, ये मानना पड़ेगा। मैं दोस्त हैं हमारे, तो मैं बिटवीन दी लाइन बातें क्या करूँ, बात बड़ी सीधी सी है कि बेहतरीन हल निकाला उन्होंने, बेहतरीन किरदार अदा किया, बेहतरीन तरीके से सिस्टम हाईजैक करके सत्यानाश हो गया इस अदालती निज़ाम का। 26वीं आईनी तरमीम के समरात इतने ख़तरनाक हैं वो अब आप देख सकते हैं कि लोगों को अदालतों पर यकीन नहीं। 40% क्लाइंट जो है वो अदालतों से रब्ता ही नहीं करता, यानी मुवक्किल जो है दादसी लेने के लिए वो कोशिश करता है आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो जाए, पुलिस के साथ मसाइल हल हो जाएँ, एंटी करप्शन के साथ मसाइल हो जाए। जहाँ कहीं भी है आपने देखा कि किस मुल्क में बता दें कि कोई ऐसी बात आ रही हो सामने करप्शन ख़त्म करने के ख़िलाफ़, कोई गुंडागर्दी ख़त्म करने के ख़िलाफ़, कोई जुल्म और ज़्यादती के ख़िलाफ़ कोई आपको बड़ा केस नज़र आ जाए तो वो बताइएगा, हम भी सुनने के लिए तैयार बैठे हैं, हमारे भी कान थक गए हैं, लेकिन हमें कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही है। और आखिरकार वो चुप का जो रोज़ा है वो खोल ही दिया बाबूजी ने, और बड़े मोहतात अदा वाज़ेह बात नहीं की, बैन सतूर सतह पे बात की। जब देखा कि सोशल मीडिया का प्रेशर बहुत है, बात हो रही है नवाज़ शरीफ की, आसिफ जरदारी जिनके बारे में कहा करते थे मोदी का जो यार है गद्दार है, गद्दार है। नवाज़ शरीफ ने जाके इंडिया में जो बातें की, फिर आपके सामने नरेंद्र मोदी के ताल्लुक़ क्या रहे हैं, घरों में पेड़ों की यहाँ पे आमों की पेटियाँ आना, साड़ियाँ तकसीम होना, फिर उनके जो रॉ के एजेंट है वो सजन मेटल की शक्ल में हो या जंडाल की शक्ल में हो, वो हम सारा कुछ देखते रहे। आज हमारी एस्टैब्लिशमेंट भूल जाए वो एक अलहदा बात है, लेकिन ये सारा कुछ तो हम देखते रहे हैं। अब बताया यही जा रहा है कि जनाब को डिप्लोमेसी की है, लेकिन डिप्लोमेसी क्या होनी है, मियाँ साहब चाहते ही नहीं। मियाँ साहब अगर चाहते होते तो वह खुल भाई शहबाज शरीफ को कुछ बताते ना, शहबाज शरीफ के कान में कुछ घोल कर डालते। शहबाज शरीफ ने अपने भाई से हट के जाना था, शहबाज शरीफ ने खुल के बात करनी थी, शहबाज शरीफ ने खुल के सामने आना था। कहाँ आया है शहबाज शरीफ यहाँ से? अपना वज़ीर आज़म देख लेना, वज़ीर आज़म छुप छुप के तो बैठा रहा है। और चलें हम आपको अगली बात की तरफ लेके जाते हैं। अदालती छुट्टियां आ रही हैं, छुट्टियों में अमूमन होता है कि अपीलें वगैरह सुनी नहीं जाती हैं, सस्पेंशन तो आती है, अपीलें वगैरह सुनी नहीं जाती हैं। और वो महीना जो है जून जुलाई अगस्त, आधा अगस्त या थोड़ा सा ज़्यादा आगे, लेकिन छुट्टियां आगे या सितंबर तक जाकर फिर अदालतें खुलती हैं, फिर नॉर्मल हालात की तरफ चलते हैं। इसका इम्पैक्ट इमरान के केसेस पर यकीनन अपीलों के हवाले से आ सकता है। अपीलें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अब जल्दी समाअत के लिए नहीं आ रही। उन्होंने उसके लिए आईनी तरमीम की हालात ऐसे बनाए कि जनाब यानी सिर्फ इमरान खान के लिए पर्सन स्पेसिफिक, इवन यहाँ पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जहाँ आइन में भी तरमीम पर्सन स्पेसिफिक हो रही है, और आइन के ख़िलाफ़ बरखिलाफ़ जो पार्लियामेंट कानून कर रही है वो आइन को तोड़ रही है। और ये बार बार बता चुका हूँ, एक दफ़ा नहीं, मैं बार बार मैं जिक्र कर चुका हूँ, और ये नॉर्मली बात है। सिख बरदरी ने पाकिस्तान मुर्दाबाद कहने से इनकार कर दिया और गाना भी रिलीज़ कर दिया। चांकिया की औलाद ने
इस पर पाबंदी लगा दी। का पहला मसला है, जब पाकिस्तान में आए इन्होंने हमेशा मोहब्बत मिली है, खाने पीने से लेकर रहाइश तक लोग मुफ्त देने को तैयार हो जाते हैं। दूसरी वजह करतारपुर बॉर्डर के हवाले से बात है, खैर सिगाली का बहुत बड़ा पैगाम, और ये क्रेडिट इमरान खान को जाता है। इमरान खान ने ये सारा कुछ किया। किसानों के लिए साथ रवैया कैसा है, पंजाब चाहे पाकिस्तान का हो या इंडिया का हो, बहुत ज़रखेज़ है, मगर मोदी ने किसानों का बड़ा इत्तेसाल, पाकिस्तान में यही हाल है, तो वही हालात यहाँ बन रहे हैं। तहरीक खालिस्तान का पिछले दिनों बहुत ज़ोर चल रहा है और मोदी से आज़ादी चाहते हैं। और खालिस्तान की अब आगे आती है बात, क्या नया आती है, ये बड़ी लश्कर रईसानी ने माइंस एंड मिनरल बिल एक्ट के हवाले से, और उन्होंने कहा कि यह 18वीं तरमीम के बरखिलाफ़ बनाया गया। इस अफरा तरीम लोगों को महसूस ही नहीं हुआ कि जिस सोने और मिनरल के ज़खायर से हमने आने नस्लों को बेहतरी काम करनी है, वफाक के हवाले कर दिया गया। 18वीं तरमीम की खिलाफ वर्जी है। बलूचिस्तान का कोई भी शख्स एक छोटी सी फ़ीस देकर अपनी ज़मीन पर माइंस का माइल बन सकता था, लेकिन माइंस और मिनरल एक्ट के तहत इस गारंटी को करोड़ों में कर दिया ताकि बलूचिस्तान के आम आदमी को जो है ना, उसे ये मौका ना मिले। और अब ये मकसद क्या है, वो माइंस और मिनरल पे कब्ज़ा करना है। यानी ये इट्स अ कॉरपोरेट वर्ल्ड, यहाँ पैसों का क्या होना है, अब बलूचिस्तान के लोग क्या हैं, वहाँ पर तरक्की क्या चाहते हैं, यानी ये सारा काम तो उनके ज़िम्मे छोड़ना चाहिए था। वहाँ के लोग आएँ, वही लोग आगे बढ़ें, वही चीज़ों को आगे लेके जाएँ और वही सेटल डाउन करें। यानी हम इन चीज़ों से निकलेंगे तब है ना। अगर हम निकलना ही नहीं चाह रहे इन चीज़ों से, हम बढ़ना ही आगे नहीं चाह रहे, तो क्या कह सकते हैं। अब ये कार्टून क्या है क्या नहीं है, बहरहाल एस्टैब्लिशमेंट के हाथों से ये बात सारी सामने आ चुकी है और एस्टैब्लिशमेंट अब सामने खुल के एक्सपोज भी हो चुकी है। पाकिस्तान के अंदर ताकतवर जो है वो एस्टैब्लिशमेंट है, चाहे सिविल एस्टैब्लिशमेंट है, चाहे मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है। सिविल एस्टैब्लिशमेंट आपकी ब्यूरोक्रेसी है, वो छाई हुई है, कोई उनको हाथ नहीं लगा सकता। अब बताएं या किसी ब्यूरोक्रेट को अगर पकड़ना हो आपने, वो करप्शन कर रहा है, अगर लूट मार कर रहा है, आप उसका कोई हाल बिगाड़ सकते हैं, आपका कोई शक्ल बना सकते हैं। DGI-SPR ने ना एक बयान में बताया कि भारतीय शहरी ने सवाल उठाया तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। अब देखो ना, ये भारतीय तो बड़ी घटिया सोच है, लानत ऐसी सोच के ऊपर कि जो आवाज़ उठाने के ऊपर जो है ना लोगों के साथ जुल्म कर रहे हैं। ठीक है ना जी। और उनके पास एक ज़हन ना हो जवाब देने का इस मोदी सरकार से, कोई और तो को क्या की जा सकती है। हक बोलने पर कुछ अफसरान को नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएगा। ज़िल्लत की कोई इंतहा है। कुछ लोग बयान देते हैं तो फिर चाहते हैं उनको गायब होना पड़ जाता है। ऐसी हुकूमत को चाहिए कि अपना बोरिया बिस्तर जो है वो गोल करे और फिर जानते हैं कि उनको गायब होना पड़ता है। ऐसी और ये बात बड़ी वाज़ेह है कि जो कुछ भी है मोदी जिस तरह से लेकर चल रहा है, वो चाहता है कि वो सारी मनमानियाँ अपनी करे और कोई उस पर उंगली ना उठाए, कोई सवाल ना करे। सवाल तो होगा, जवाब भी देना पड़ेगा। इस सवाल और जवाब का इसीलिए तो आइन के आर्टिकल में बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ है कि कहने और बात करने पे, इंफॉर्मेशन पे, ज़ुबान पे पाबंदी नहीं है। सिर्फ सर्टन एक्ट्स हैं जो राइडर्स हैं, उन राइडर्स को अगर सामने रख कर देखें, आप बात नहीं कर सकते, लेकिन आपको बात करने की इजाज़त तो है और हर जगह होनी भी चाहिए। यही फ़र्क है कि हम उस बात करने को कहाँ तक लेकर जाते हैं, वो बात कैसे होती है, ये बात है। पाकिस्तान में तो कदगन हो चुकी। पाकिस्तान में आपने देखा कि लोगों को उठाने के लिए नज़रबंदी के कानून का किस तरह इस्तेमाल हुआ। 144 का बेदरीग इस्तेमाल यहाँ किया गया, ज़ुबान बंदी की गई, पीका एक्ट लाया गया और डेफमेशन एक्ट में तब्दीलियाँ की गई। यानी क्या कुछ नहीं किया गया। किस तरह लोगों को उठा, लोगों को इस्तेहसाल किस तरह किया, किसानों के साथ क्या हाल कर रहे हैं, डॉक्टरों और हेल्थ वर्कर के साथ क्या हाल हुआ, ये सारा कुछ तो आप देख रहे हैं, रिकॉर्ड पे है। यानी ऐसी मैं कोई बात नहीं करना चाहता कि जो रिकॉर्ड से हट के हो। तो रिकॉर्ड पर ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं समझ के लिए। समझना आपको आना चाहिए, आपको एक बात का पता होना चाहिए कि क्या करना चाहते हैं, क्या हालात लेके जाना चाहते हैं, किस सिमत में चीज़ों को लेके जाना चाहते हैं, ये सोचना है। पाकिस्तान को आगे बढ़ाना है, पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या कदम उठाने हैं आपको, इस मुल्क को कैसे लेके जाना है आगे, ये मुल्क की तरक्की का ज़ामन क्या होगा, तरक्की का राज क्या है, या और ये तरक्की छिन ना जाए, ये जितनी छिन चुकी है हमसे उसे आगे ना जाए। हम तो ये बात कर रहे हैं, ये मुल्क है तो हम हैं, ये मुल्क नहीं तो हम नहीं हैं। तो इसलिए पाकिस्तानियत को आगे बढ़ाना है, पाकिस्तान को आगे लेके जाना है और पाकिस्तान होने की इसी बका के अंदर ही सबकी बका है। इसलिए ध्यान से चलें, मसलों को हल करें, चीज़ों को बेहतर तरीके से लेकर चलें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आगे बहुत बेहतरी की उम्मीद है। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।
अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।